फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं, मेरा नाम दिव्या है। इस चैनल पे मैं व्लॉग्स लाती हूँ, कुछ क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो, कुछ DIYs भी लाती हूँ। बट काफी दिन से मैंने कोई DIY नहीं की है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही DIY विद दिव्या है, तो मैंने कुछ टाइम से DIY नहीं की है टू बी ऑनेस्ट। मेरी एक बेटी है 2.5 साल की और मैं दिल्ली में रहती हूँ। फिलहाल मैं अपनी नानी के घर आई हुई हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जो लोग मुझसे नए मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का वीडियो बेसिकली एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे टैटू से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों से अपने टैटू से रिलेटेड कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रही हूँ। आई रियली होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर हो रही है और सारे लोग नीचे सो रहे हैं, तो जो भी फैन वगैरह की आवाज है ना, वो बहुत तेज आ रही है और इस वजह से वहां पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। आप सभी लोग वैसे भी मुझसे बोलते रहते हो कि आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है, आप बहुत धीरे बोलते हो और बहुत शोर आ रहा है पीछे से। तो ओवरऑल कोई भी रूम खाली नहीं था जो मैं नीचे बैठ करके फैन को ऑफ करके मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर आवाज सुनाई दे। तो इस वजह से ना मैं जीने पर ऊपर आकर बैठ गई हूँ। और हालांकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, ऑब्वियसली बहुत तेज धूप हो रही है, तो बट फिर भी मैं ना वीडियो बना लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए। और आप लोग मुझसे ढेर सारे आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, तो आज मैं फाइनली एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ अपने टैटू से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा टैटू ये है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये क्या लिखा हुआ है आपके हाथ पे, तो ये मेरे हस्बैंड का नाम है, PRANJAL, और साइड में ना छोटा सा दिल बना हुआ है। तो ये है मेरा पूरा टैटू और इसको मैंने बनवाया था 3 फरवरी को। 3 फरवरी को हमारी 4th मैरिज एनिवर्सरी थी। काफी दिन इन द सेंस में 1.5-2 साल से सोच रही थी कि मुझे टैटू बनवाना है मेरे हस्बैंड के नाम का अपने हाथ पर, और मैं उनको सरप्राइज दूंगी। उनको दिखाऊंगी नहीं, पहले बनवा के आऊंगी तब दिखाऊंगी। बट कहते हैं ना, सोचो कुछ और होता है कुछ और। तो जैसे कि अगर आपने मेरा मैरिज व्लॉग देखा होगा, तो सॉरी मैरिज एनिवर्सरी व्लॉग देखा होगा, तो आपको पता होगा कि तो दिल्ली में हौजखास है, हम लोग वहां पर गए थे इवनिंग में। तो वहां से मैंने ये टैटू, अचानक से प्लान बन गया, वहां पर मुझे एक शॉप दिख गई तो मैंने बनवा लिया। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मना कर रहे थे, मतलब वो लिटरली मुझे मना करे जा रहे थे। बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टैटू बनवाना है, इस वजह से मैंने ये टैटू बनवा लिया फाइनली। और सेकंड चीज, आप लोग ये बहुत पूछते हो कि आपको टैटू बनवाते वक्त दर्द हुआ था। तो हाँ, मुझे टैटू बनवाते वक्त दर्द हुआ था। जब उसने ये लिखा था के बाद, जब उसने डबल दोबारा से इसी के ऊपर जो निडल थी वो चलाई थी, तब थोड़ा सा ज्यादा दर्द हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मोस्टली आप लोग बोलते हो ना कि मुझे भी बनवाना है, मैं भी टैटू बनवाना चाह रही हूँ, तो आप प्लीज मुझसे शेयर करो। तो इस चक्कर में मैं आप लोगों से ये चीज शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है टैटू बनवाने का। मुझे नहीं पता कि सबको कैसा फील होता होगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, अच्छा खासा दर्द होता है सेकेंड टाइम में। और दूसरी चीज आप लोग ये पूछते हो कि इसको बनवाने में कितना खर्चा आया। तो 1-2 साल पहले मैंने एक जगह पर पता किया था मॉल में, तो उसने मुझे 5 to 6,000 रुपीज बताया था। जब मैंने इनका नाम वगैरह और जो भी साइज है, साइज के अकॉर्डिंग होता है कौन सा फॉन्ट, मतलब किस साइज में आप टैटू बनवा रहे हो, कितना लेटर है, 1 लेटर है, 2 लेटर है या फुल नेम है, तो उस तरीके से ना वो लोग रेट डिसाइड करते हैं और सबका अलग अलग होता है। उससे पूछा था P लेटर मैं अगर बनवाऊं केवल अपने हैंड पे तो कितने का पड़ा था, तो उसने इतना ही बड़ा P मुझे बताया था 2,000 रुपीज का, ओनली 1 लेटर। तो मुझे थोड़ा ना बजट से ज्यादा लगा। ऑब्वियसली 1 लेटर 2,000 रुपए में तो मुझे बहुत ज्यादा लगा, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट उस वक्त बजट की वजह से कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं बनवाऊंगी, और 2-3 जगह पता कर लेती हूँ तो बनवाऊंगी। फिर उस दिन क्या हुआ, मैं शाम को गई शॉप पर और मैंने उससे पूछा कि कैसे कैसे क्या है, तो उसने सारी मुझे डिटेल दी। मतलब डिटेल इन द सेंस ये दिखाया मुझे कंप्यूटर पर लगा करके, और कि ये इस तरीके से आएगा, इतना बड़ा बनवाओ। उसी ने मुझे साइज सजेस्ट किया था कि इतना ही बनवा लीजिए, इतना देखने में अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मैंने ये बनवाया है। और उसने ना मुझे ये टोटल बताया है कि 1,600 रुपीज लगेंगे।
तो ये 1600 रुपए में मेरा टैटू बन करके तैयार हुआ था। और क्या बोलते हैं ये फॉन्ट, आई एम सो सॉरी, मैं इस फॉन्ट का नाम भूल गई, मैं उसे लेना ही भूल गई, ये फॉन्ट कौन सा है। तो अगर आप लोगों को कुछ देख करके आइडिया लग रहा हो, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ना ही मैंने उससे पूछा कि ये कौन सा फॉन्ट है, वरना मैं आप लोगों से ना इस फॉन्ट का नेम भी शेयर करती। तो मुझे यही वाला फॉन्ट चाहिए था, तो वो उसने अपने आप ही लगा करके बताया। और अब मैं आप लोगों से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज शेयर कर दूं कुछ टैटू से रिलेटेड, कि आप टैटू की केयर किस तरीके से करें, क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है, और टैटू बनवाने से पहले और बाद में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको भी टैटू बनवाने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए हो सकता है ये वीडियो यूजफुल हो, तो इसको आप आगे देखते रहिए। तो सबसे पहली बात, जो टैटू में सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात होती है, आप जो है, ये मैं अपना पर्सनल उससे बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब इसको आप गलत वे में मत लीजिएगा, कि आप डिसाइड 100% श्योर हो तभी टैटू बनवाएं, क्योंकि ये परमानेंट टैटू होता है ना, तो इसको हटवाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये एक मेरी पर्सनल आप लोगों को एडवाइस है, अगर आपका 101% मन है टैटू बनवाने का, तभी आप टैटू बनवाएं। ऐसा ना हो कि आपने टैटू बनवा लिया है, फिर कुछ दिन बाद आपको लगे कि नहीं बनवाना चाहिए या ऐसा कुछ है। वैसे ऐसा होता नहीं है, जिसको बनवाना होता है ना उसका 100% मन होता ही होता है। बट फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कभी कभी होता क्या ना, हमारा मन ना बहुत चंचल होता है, कभी कोई चीज हम चाहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो हमें खराब लगने लगती है, हम वैसा नहीं चाहते, फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों कर लिया। तो ये मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है एज अ फ्रेंड, कि आप अगर टैटू बनवा रहे हो तो आपका 100 क्या 200% मन होना चाहिए उस चीज से रिलेटेड, कि आपके ऊपर ये लाइफ टाइम रहने वाला है। और अगर लाइफ टाइम आपको नहीं रखना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है रिमूव करवाने में, और काफी सारी मतलब वो सारी बातें हैं। तो ये तो हो गई मेरी एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए, हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो टैटू बनवा रहे हो, ऑब्वियसली जिस चीज से टैटू बनता है, जो निडल होती है, जो सुई होती है टैटू बनवाने की, वो सील्ड पैक होनी चाहिए। सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है, आपको एक अच्छी शॉप से ही टैटू बनवाना चाहिए, ऐसे लोकल में नहीं बनवाना चाहिए। और जो निडल खुली हुई होती है, चाहे वो कितनी भी क्लीन क्यों ना हो, आपको टैटू से नहीं बनवा। देखिए उसने मुझे एक्चुअली खुद ही दी थी, और सबसे पहले उसने मुझे निडल ही पकड़ाई थी कि मैं ये निडल मतलब यूज करने वाला हूँ टैटू बनाने के लिए। तो मैं इस चीज से एकदम टोटल जब सेटिस्फाइड हो गई थी, तब मैंने टैटू बनवाना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहली चीज निडल सील्ड पैक होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जहां पर भी आप टैटू बनवा रहे हो, उस स्किन पे ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो, आपको कुछ इचिंग ना हो, छोटे मोटे जो दाने वगैरह हो जाते हैं वो चीज नहीं होना चाहिए। तो उस चीज का आप ध्यान रख लीजिए। आप जहां पर भी टैटू बनवा रहे हैं वो स्किन आपकी एकदम हेल्दी होनी चाहिए। और उसके बाद एक ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करी हूँ, शायद आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, या जो लोग टैटू बनवा चुके हैं उनके साथ ऐसा ना हुआ हो, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब उसने मेरा ये टैटू प्रिंट किया था, जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंक होती है, उससे जब ये टैटू प्रिंट किया था हैंड पर, तो हल्का सा ना तिरछा प्रिंट हो गया था, जैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो मैंने इस चीज को एकदम से नोटिस किया, और मैंने वो ना तुरंत से बिगड़वा करके जो एग्जैक्ट जैसा मुझे चाहिए था उस तरीके से मैंने बनवाया है। जो जब टैटू बनवाने से पहले वो आर्टिफिशियल इंक से देखते हैं ना लगा करके, उसी के ऊपर ये टैटू बनाना स्टार्ट करते, तो जब वो लगाएं तो आप देख लें कि आपको एग्जैक्ट जैसा चाहिए वैसा ही वो इंक लग रही है कि इधर उधर लग रही है। क्योंकि एक बार टैटू बन गया तो फिर आप समझ ही सकते हैं, जब टैटू वेटू बन जाता है तो वो ऑलरेडी आपको सब कुछ बता देते कैसे क्या करना है, टेक केयर करनी है। तो मैंने कैसे अपने टैटू की टेक केयर की थी वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने तुरंत ही वो रैप कर दिया था, कुछ भी उनके जो भी लोशन वगैरह होते हैं वो सब लगा करके क्लीन वगैरह करके टैटू बनाया, उसके बाद रैप कर दिया प्लास्टिक के रैप से, और मुझसे बोला कि वो रैप आपको 1 आवर तक नहीं हटाना है। तो मैंने 1 घंटे तक वो रैप हटाया नहीं, उसके बाद हटा दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे 10 डेज 10 दिनों तक पानी डालने से टैटू पर मना किया था। तो मैंने सोचा कि 10 दिनों तक मना किया है, पानी ना डालूं, वॉश ना करूं हैंड को, तो कहीं इन्फेक्शन ना बढ़ जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। क्लीनिंग तो बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली क्लीनिंग जब टैटू बना है तो उसकी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो बात उनकी नहीं मानी, मैंने 2-3 दिन केवल इसको बिना पानी के रखा। फिर मुझे डर लगे कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, क्लीनिंग नहीं करूंगी, तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, टैटू मेरा खराब होगा, खराब होता रहे, बट कुछ इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैल गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने इसको सिंपल पानी से मैं वॉश करती थी, और उसके बाद
हल्के हाथों से मैं टॉवल से पोंछ लेती थी। आपको अपना टैटू कभी भी गीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब वो निडल लगती है तो इसके ऊपर एक, जैसे आपको चोट लगती है तो चोट के ऊपर जो पपड़ी सी जम जाती है, वैसे ही सेम टैटू के साथ भी होता है। तो इसके ऊपर भी पपड़ी जमती है जब नया टैटू होता है, उसके बाद ये सूखती है तो फिर ये अपने आप ही हटती है। इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं, नए टैटू को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे उसने एक लोशन शॉप से ही दिया था 100 रुपीज का, A&D का शायद वो लोशन था। तो वो मुझे ना मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा अपने टैटू के ऊपर अप्लाई करना होता था। टैटू को हल्का सा मैं पानी से वॉश कर दी थी, अच्छे से ड्राई कर लेती थी, गीला टैटू बिल्कुल नहीं रखना है। और उसके बाद मैं वो लोशन अप्लाई करती थी मॉर्निंग में और इवनिंग में। और मैंने पानी को अवॉइड किया है, 3-4 दिन तक मैंने टैटू पर अपने पानी नहीं डाला है, टू बी ऑनेस्ट। ये सारी बातें होगी। उसके बाद आपको अपने टैटू को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जरा सी भी आपको अपने टैटू में कुछ भी इचिंग वगैरह होती है, खुजली होती है या कुछ आपको इन्फेक्शन सा लग रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्या बोलते हैं, कुछ भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। बट मेरे साथ टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा ये टैटू अच्छे से, क्या बोलते हैं, 15 दिन के बाद ये अच्छे से एकदम हील हो चुका था, मतलब भर चुका था, और कोई भी ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आई थी। ले जाता है तो मुझे भी डर लग रहा था कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अच्छे से टेक केयर कर लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में। थोड़ा सा आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर आई हूँ इस चक्कर में, कहीं इधर बिजी कहीं उधर बिजी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। बट मैंने अब ये वीडियो बना दिया। आई होप फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें आप लोगों से शेयर कर दी हैं, और आई रियली होप आप सभी लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और तब भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर करने की कोशिश करूंगी। इसको मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।